हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस, शर्त संकेत सूचक वाक्य, सपोजिशन इंडिकेटर सेंटेंस, कल्पना सूचक वाक्य। इनको हम इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश में सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस को कैसे हम बोलते हैं, वाइल स्पीकिंग, बोलते समय हमें किस तरह का किन किन चीजों का ध्यान देना है, तो वो चीज आज हम समझेंगे इन सेंटेंसेस में। ध्यान से समझिएगा। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन इसे हम पार्ट पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हर हिस्से को, हर पोर्शन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस यानी कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या दो भाग आपको मिलेंगे, एक 1 पार्ट मिलेगा, एक सेकंड पार्ट मिलेगा, 2 पार्ट मिलेंगे। जो पहला पार्ट होगा हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम आश्रित वाक्य बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है हमारा प्रिंसिपल क्लोज, जिसको हम प्रधान वाक्य बोलते हैं। तो इस तरह के वाक्य में जो पहला हमारा सेंटेंस होता है वो यदि या अगर से स्टार्ट होता है, और इससे नहीं भी होता है लेकिन इसका सेंस हमें मिलता है। दूसरा जो वाक्य होता है कंडीशन शर्त के बारे में बताता है, जो इसका दूसरा वाक्य होता है। जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जो पहला वाक्य है दूसरे वाक्य पर क्या होता है, डिपेंड होता है। दूसरे वाक्य में परिणाम यानी रिजल्ट का भाव व्यक्त होता है, हमें रिजल्ट मिलता है। जो कोई भी चीज है उस चीज का हमें रिजल्ट मिलता है, यानी शर्त पूरी होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो लाइक्लीहुड है, जो संभावना है, वो बहुत ज्यादा होती है। यदि आप ये काम करोगे तो आपको रिजल्ट क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आपको हिंदी में देखने को क्या मिलेगा, यदि तुम परिश्रम करोगे। देखिए हिंदी में क्या मिलेगा, दोनों जगह आपको फ्यूचर इंडेफिनिट मिलेगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यानी दोनों वाक्य में क्या मिलेगा, आपको फ्यूचर ही मिलेगा हिंदी में। लेकिन जब इंग्लिश हम बनाते हैं तो इंग्लिश में समझने की बात यह है, जब हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है यानी यदि वाला, इफ वाला वाक्य जो होता है, उसको हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और जो हमारा पार्टिसिपल क्लोज होता है, उसको हम किस में बनाते हैं, फ्यूचर सिंपल में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यहीं पे हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां हमारी यहीं पे होती हैं। तो इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। सपोजिशन वाले वाक्य हैं, कल्पना सूचक वाक्य हैं। इनमें हम सपोजिशन करते हैं, इमेजिनेटिव करते हैं वाक्य में। यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। देखिए इंग्लिश में कैसे बनेगा, इफ यू वर्क हार्ड। हम क्या करते हैं, इंग्लिश के हिसाब से बना देते हैं इफ यू विल वर्क हार्ड, जो बिल्कुल गलत है। तो कैसे बोलेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। यदि तुम परिश्रम करोगे तो आप सफल होंगे, यानी आप सफल हो जाओगे। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बना है, और पहला पार्ट किस में बना है, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरे सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा। इफ आई गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाता हूं, इसका सही सेंस क्या निकलता है, अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो अपने दोस्तों से मिलूंगा, आई विल मीट माई फ्रेंड्स। तो लेकिन हिंदी में कैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट माई फ्रेंड्स। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये तो है, इसकी इंग्लिश हम नहीं लगाते। ये जो कोमा है, इस कोमा से काम चल जाता है। इस तो के लिए हम देन नहीं लगाएंगे सेंटेंस में, तब भी क्या है, गलत हो जाता है। तो सिंपल आप बोलेंगे, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। अगला सेंटेंस है, तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में यदि या अगर नहीं लगाया है, लेकिन सेंस क्या दे रहा है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, यानी तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। सेंस वही निकलता है। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं हिंदी में, लेकिन इसमें इफ लगाना कंपलसरी है। तो कैसे बोलेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल गेट सक्सेस।
तुम सफलता पाओगे, तुम सफल हो पाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो पाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वह अच्छा खेलेगा तो इनाम पाएगा। कोई भी काम आप करोगे, यदि आप ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर वह अच्छा खेलेगा तो इनाम पाएगा। इफ ही प्लेस वेल, इफ ही प्लेस वेल, यदि वह अच्छा खेलेगा तो ही विल गेट प्राइज, ही विल गेट प्राइज। क्या मिलेगा उसको? इनाम मिलेगा, उसको इनाम पाएगा वो। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा। यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा। इफ यू डोंट मैरी मी, इफ यू डोंट मैरी मी आई विल इलोप विद यू। इलोप मतलब भगा ले जाना, किसी के साथ भाग जाना, या ठीक है दौड़कर चले जाना। तो क्या बोलेंगे? इफ यू डोंट मैरी मी आई विल इलोप विद यू, मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा, तुम्हारे साथ भाग जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि आप मेरी बात मानोगे, यानी यदि आप मेरी बात मानोगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ऐसे ही करोगे तो जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे। यदि आप मेरी बात मानोगे तो जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे। इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस you will learn English soon, you will learn English soon। यदि आप मेरी बात मानोगे तो आप इंग्लिश जल्दी सीख जाओगे। If you follow my instructions you will learn English soon। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास थी। पार्ट 1 में इतना ही, कंडीशन इंडिकेटर सेंटेंस के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसिल। थैंक यू वेरी मच।